जी एक्चुअली काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से राघव के साथ मेरा काफ़ी झगड़ा हो गया। बिकॉज़ मैं उसका फ़ोन चेक करना चाहती थी और जब राघव को ये बात पता चली तो उसने फ़ोन ही तोड़ दिया। तो उससे उसमें मेरा और शक वो हो गया कि अब तूने फ़ोन तोड़ा मतलब ज़रूर फ़ोन में कुछ था, जैसा होता है इन जनरल लाइफ में भी। किया था मैंने, थेरेपी की अपॉइंटमेंट कैंसिल भी नहीं की थी। अब तुम लोग देखना, सोशल मीडिया में मैं ऐसे रिव्यूज डालूंगी ना कि तुम लोग याद रखोगे। तो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत अपसेट हूँ। घर में बैठी हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है सब कुछ। तो मैं एक मुझे लग रहा था मैं कोई काउंसलर के पास जाऊँ, मैं काउंसलिंग करा लूँ अपनी, वैसा थेरेपी ले लूँ कुछ। माफ कीजिए, हम आपको क्लिनिक पर नहीं बुलाता, पर अब खुद जरूर आते हैं आपके पास। तो वही सब चीज़ें मेरी चल रही थी, तो मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है। तो वहाँ पे मिश्री आती है मेरे को वो करने, कंसोल करने, एंड बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं सुनूंगी, आप बताओ दिल में जो है मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। बताइए क्या परेशानी है आपको? क्या प्रॉब्लम है। तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेशन जो है मेरा चल रहा है, मैं उसको बताती हूँ कि सब कुछ सही था, मेरा सब सॉर्टेड था, बट एक शक आ जाने से सब कुछ एकदम ऊपर नीचे हो गया और इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। पर कान तो है, हमारे गांव में भी हम सबकी बात सुनते थे, तो आप बताइए, हम सुनते हैं। क्या बोलूं मिश्री, जो भी आपके दिल में, सब बताइए। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा और राघव का रिश्ता, मेरा प्यार, सब कुछ मेरे हाथ से फिसल रहा है। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सब ये हो जाए, वो हो जाए। तो जो आता है जैसे भड़ास निकलने वाला, वो मैं उसको जितना जितना वो लगता है बोल देती। खुद को मुझे अपनी ये बातें चुभ रही है, और मैंने जो कुछ भी किया है, राघव से उसका फोन मांगना, ये सब तमाशा करना, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं ये सब कुछ खत्म कर देना चाहती हूँ। तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ मैं बोलती हूँ कि मुझे अभी भी क्यों पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, राघव के लाइफ में कोई है। राघव की जिंदगी में कोई और लड़की है जिसे वो मुझसे छुपा रहा है। तो उसमें ऑब्वियसली मिश्री को तो सब पता ही है क्या नहीं है। तो मिश्री कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा गिल्ट में चली जाती है, बट क्योंकि राघव खुद बताएगा ये जब भी, तो उस वजह से मिश्री भी खुद से नहीं बता रही है। हम समझ सकते हैं कि किस दर्द से गुजरना पड़ रहा है आपको वानी दीदी, पर हम आपको इस तरह नहीं देख सकते, हमें राघव जी को सब बताना पड़ेगा। मिश्री चाहती है कि मुझे ये सब पता चल जाए, बट राघव नहीं बता रहा है, इसलिए भी मिश्री भी नहीं बता रही है। तो वहाँ पे वो बहुत क्यूट तरीके से मुझे बोलती कि आपके जो जो अच्छे पल है वो सारी चीज़ें आप याद करो, और अभी भी मुझे पता है कि राघव आपसे ही प्यार करता है और कोई नहीं है उनके लाइफ में। तो ऐसे करके वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा मूड ठीक होता है। अपने दिल की सुनना, दूसरों की नहीं, क्योंकि पहले लोग ना दूसरों की हिम्मत बढ़ाते थे, पर अब लोग दूसरों का दर्द और बीपी बढ़ा देते हैं। वानी के सामने आएगी तो डेफिनेटली, बट अभी जैसे मिश्री राघव के घर पे ही है और मैं अपने घर पे वापस आ गई हूँ, तो आगे आई थिंक कुछ ऐसा, क्योंकि मेरे अंदर एक बार मतलब एक्चुअली शक का कीड़ा बहुत ख़राब कीड़ा होता है, तो एक बार जो आ गया है तो मुझे शायद छोटी छोटी चीज़ों में भी मुझे मैं डाउट की नज़र से देख रही हूँ कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, नॉर्मल भी करता है तो मुझे उसमें भी कुछ डाउट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस चीज़ को लेके भी आगे ड्रामा है। तो एक प्रोमो आया है, आपने देखा होगा, जिसमें मिश्री को मैं घर से बाहर निकाल रही हूँ। तो एग्जैक्ट सीन नहीं पता मुझे, बट वैसा कुछ डेफिनेटली आगे ट्विस्ट आएगा जहाँ पे मुझे शायद कुछ ऐसा हिंट मिलेगा जिसमें मुझे शायद शक होगा कि मिश्री तो नहीं है वो, बट डेफिनेटली इतनी जल्दी तो सब कुछ खुलासा नहीं होगा, तो फिर सीन में क्या होगा पता नहीं, लेट्स सी।